चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया एसीबी कार्यालय पहुंचे हैं। एसीबी ने क्लासरूम घोटाले के लिए तलब किया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर क्लासरूम घोटाले का आरोप, और इससे पहले सत्येंद्र जैन ने एसीबी कर पूछताछ उनसे कर चुकी है। और अब इसके बाद देखिए मनीष सिसोदिया को भी एसीबी ने तलब किया है पूछताछ के लिए। ये बड़ी जानकारी, जहां पर पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया एसीबी कार्यालय पहुंचे और एसीबी ने क्लासरूम घोटाले के लिए उनको तलब किया था। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर क्लासरूम घोटाले का आरोप है, और इससे पहले सत्येंद्र जैन भी एसीबी उनसे पूछताछ कर चुकी है। और अब मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है, जहां पर एसीबी कार्यालय मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले बताइए कि ये पूरा मामला आखिरकार है क्या? देखिए, कथित तौर पर क्लासरूम घोटाला है, जिसमें एसीबी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि 2000 करोड़ का स्कैम क्लासरूम के निर्माण में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन द्वारा किया गया है। और इसके साथ साथ अन्य जो हमारी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो जितने भी अधिकारी थे उन पर भी जो है गाज गिर सकती है। इसको लेकर इससे पहले सत्येंद्र जैन जो है एसीबी के सामने पेश हुए थे। तकरीबन 6 घंटे उनकी पूछताछ चली थी, जिस दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा था कि भाजपा के पास अब कुछ और बचा नहीं है, इसलिए वो हमारे नेताओं पर फर्जी जो है केसेस लगा रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार आज भी मनीष सिसोदिया ने एसीबी के सामने पेश होने से पहले बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बीते 100 दिनों में केवल उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता को गाली देने का काम किया है। हालांकि इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी केजरीवाल जी को भी पंजाब से आना पड़ेगा और उनको भी पेश होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार लग रहा है। और लेकिन ये जो कथित तौर पर क्लासरूम घोटाला है, इसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ का घोटाला जो है हुआ है। ये घोटाला दरअसल क्लासरूम बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसमें कहा गया है कि काफी लो क्वालिटी का मटेरियल जो है लगाया गया है, और उसका जो रेट जो सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया है वो काफी ज्यादा था। तो इसी को लेकर ये घोटाला है, जिससे पूछताछ लगातार जारी है। बिल्कुल। और देखिए विशाल, इससे पहले सत्येंद्र जैन पर भी वो भी जा चुके हैं, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया, यानी कुल मिला के विशाल अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो खुद अभी बेल पर ही बाहर है और उनके ऊपर भी लगातार जो है जांच चल रही है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो। और अब मनीष सिसोदिया जो कि पहले से दूसरे शराब घोटाले मामले में बेल पर बाहर है, अब एक और नया मामला उनके ऊपर जो है चल रहा है, क्लासरूम घोटाला। इसको लेकर सत्येंद्र जैन की भी मुश्किलें काफी बढ़ रखी हैं। और अभी नेता विपक्ष और खुद सीएम आतिशी ने भी इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। और 2 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सौरभ भारद्वाज भी करने वाले हैं। तो आज लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और क्योंकि ये मुद्दा जो है क्लासरूम घोटाला, इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मन में एक डर भी है कि दोबारा कहीं इनके नेताओं को जेल ना हो जाए। बिल्कुल विशाल, देखिए थोड़ी देर पहले ही आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी किया था। उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि बीजेपी जो है लगातार ईडी की लगातार हम पर कार्रवाई की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से 1 रुपया भी उनको प्राप्त नहीं हुआ है। बस बीजेपी जो है वो ईडी की धमकी दिखाती है, ईडी का डर आम आदमी पार्टी को दिखाते हुए नजर आती है। और देखिए आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि भारद्वाज जो है वो भी करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को फिर से ये डर सताया जा रहा है कि उनके जो नेता हैं जो बाहर आए हैं उनको फिर से कहीं ना जेल जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल तमाम जानकारी के लिए। शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है। और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है, मैं सारी बातें रखूंगा एसीबी के सामने। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था। और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं।
तो इसमें तो मनोज तिवारी जी भी बचे हुए भाग रहे हैं इस आरोप से। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। लेकिन मैं सोचता हूं ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं ये सब।